और भाषा किसे कहते हैं? भाषा, व्हाट इज ए लैंग्वेज? अपने भावों और विचारों को जो प्रकट करने का माध्यम होता है जैसे भाव, हमारे भाव क्या है? जैसे अभी मैं रास्ते से जा रहा था, अचानक बिजली कड़की और हमें रोशनी प्रतीत हुआ और हमको अब हमारे अंदर भाव प्रकट हो गया कि यार ये क्या हुआ, लप से, और हमको इसको बता। तो अपने भाव को जो मन में विचार आया, इन सब को प्रकट करने के लिए, दूसरों से बताने के लिए या इनको हम उजागर करने के लिए एक माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। वही माध्यम हमारा क्या है? भाषा है। भाषा क्या है? अपने भावों और अपने विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। क्या है बताओ? अपने भाव एवं विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम भाषा कहलाते हैं। अच्छा, फिर भाषा के भेद भी हैं। भाषा के भेद होते हैं, हमने कहा कि भाषा के 3 भेद होते हैं। कोई कहता है भैया 2 भेद होते हैं, लिखित। हाँ, लेकिन भाषा के, देखिए भाषा के मूल रूप से अगर हम बात करें, यहाँ नोट कर लेते हैं, सारे बच्चे नोट कर लेंगे, आप भी सारे बच्चे, हम नोट कर लेंगे सारे बच्चे। इसको काली पेन से का इस्तेमाल करेंगे। ये काली पेन तो लिया हूँ, नोट, ये नोट कर, अच्छा यहाँ भी नोट कर देते हैं और यहाँ भी नोट कर देते हैं, सारे में नोट्स कर देते हैं। देखो सामान्यतः अगर देखा जाए कि देखिए, अगर परीक्षा में आपको 2 मिलता है तो आप परीक्षा में 2 लगाइए। अगर 2 और 3 दोनों रूप बताया है, बोला है 2 रूप है कि 3 रूप है, तब आपके सामने समस्या होगी। तब आपके लिए सबसे सशक्त विकल्प क्या होगा? 2 होगा। हिंदी को भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित होते हैं और मौखिक होते हैं। एक सांकेतिक भी होता है ना, नोट, एक सांकेतिक भी होता है। ये सांकेतिक भाषा है। अगर मुझे 2 और 3 मिलेगा तो मैं 3 पर टिक लगाऊंगी। हाँ, लेकिन आपने यहाँ 2 बताया है। 2 बताया। हाँ। ये कंफ्यूजन है, लेकिन अगर देखते हैं तो 2 ही होता है। क्या है? 2 ही होता है। अगर तीनों मिलता है तो 3 देना है, नहीं तो गूंगा जैसे बोलेगा तो उसको तो उस संकेत में लेना पड़ेगा। वो यस। तो इसका तीसरा सही होगा ना, इसका तीसरा विकल्प सही है। 3 भाषाएं होती हैं, लेकिन अगर कई 3 नहीं दिया है तो 2 लगाएंगे, 3 नहीं दिया है तो 2 लगाएंगे, नहीं तो तीसरा क्या है? सांकेतिक भाषा। क्या है? सांकेतिक भाषा। ये अच्छा, इसको भी अगर भाषा है तो इसको भी लिखने की कोई लिप होगी? ना 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 ना, नहीं। अच्छा, सांकेतिक भाषा, चलिए। नहीं, अंधों के लिए है लिप ना। अंधों के लिए कौन सी लिपि है? अंधे के लिए ब्रेल लिपि है, जो लुइस ब्रेल ने बनाया। लेकिन ये जो लेकिन बेटा भाव तो संकेत से भाई अगर गूंगा है तो ये गूंगा व्यक्ति को भाव प्रकट करने के लिए होगा ना। गूंगे व्यक्ति को या बोलेंगे मूक व्यक्ति को, क्या बोलेंगे? मूक नहीं, मूर्ख नहीं, मूक। हाँ, मूक व्यक्तियों के भाव प्रकट करने का साधन क्या है? साधन बोल सकते हैं, ठीक है। करने की भाषा भाषा ही बोल सकते हैं। तो सांकेतिक भाषा भी है ना। अगर 3 नहीं दिया है तो 2 को लगाना है ना। ये तो कॉमन सेंस है। वैसे भी 2 को लगाना है, 3 दिया है तो 3 को लगाना है, हमें कोर्ट चले जाना है ना। चलिए ठीक है। उसके बाद अच्छा, भाषा के अच्छा, ये अपने भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है? भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है? अपने भाव और विचार को प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है, लैंग्वेज कहलाता है, ठीक है। और भाषा कितने रूप हो गए? 3 हो गए। लेकिन कहीं 2 ही मानते हैं। क्यों 2 मानते हैं? मैं तो 3 मानूंगी। अरे मौखिक भाषा में अगर वो क्या बोलते, गूंगा है लेकिन करके तो संकेत करेगा, ठीक। ये भी तो अच्छा, मौखिक नहीं व्यक्त कर पाएगा ना। चलिए तीसरा हम बोलते हैं, 3 ही सही होगा। चलिए 3 ही। भाषा कितने रूप मानते हैं? तो 3 ही रूप मानते हैं। अगर कोई अगर 2 3 दोनों दिया है तो 3 लगाएंगे ना, बाकी तो कोई जरूरत नहीं है। चलो अच्छा, भाषा के किस माध्यम द्वारा व्यक्त किया गया विचार अपूर्ण और अस्पष्ट होता है? भाषा के किस माध्यम द्वारा व्यक्त किया गया विचार? भाषा का कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा जो विचार प्रकट किया जाता है वो अपूर्ण होता है, स्पष्ट होता है?
भाषा के अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए, ठीक है, जो माध्यम बताया था, हमने 3 माध्यम पढ़े थे। कौन? लिखित पढ़ा था, मौखिक पढ़ा था, सांकेतिक पढ़ा था। तो इन तीनों में कोई एक भाषा ऐसी है, एक माध्यम ऐसा है जिसमें विचार अपूर्ण और स्पष्ट होते, अस्पष्ट होते हैं। जो विचार होते हैं अपूर्ण होते हैं और अस्पष्ट होते हैं। सांकेतिक, वेरी गुड, सांकेतिक, क्योंकि अपने सभी विचार थे तो फिर लोगों को ज्यादा समझ थोड़ी में आएगा। वेरी गुड, सही बात है, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। सांकेतिक भाषा ना, इसमें भाव विचार क्या होते हैं? अपूर्ण और अस्पष्ट होते हैं। अच्छा, संकेत के माध्यम से व्यक्त करने वाली भाषा कौन सी होती है? संकेत के, सांकेतिक। वेरी गुड, शाबाश, ये भी तो सही हो गया। सांकेतिक हम चेक भी करते चलते हैं। सारे बच्चे इतना जरूर बना लेंगे, सारे बच्चे इतना जरूर बना लेंगे। उसके बाद आइए, ये तो भाषा की बात हो गई। अच्छा, और बाकी है, इसको भी अच्छा ये बात में पढ़ते हैं क्या? अच्छा, हमारी मातृभाषा कौन सी है? ये तो बहुत अच्छा है, हिंदी। वेरी गुड। हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है ना? और इसकी लिपि देवनागरी। ओहो, लिप भी लिख सकते हैं। हमको पता है तो नोट करके लिख सकते हैं। लिपि, लिपि क्या है? देवनागरी। वेरी गुड। देव, आप तो पढ़ती हो। सारे बच्चे आकृति सिंह की ही तरह पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ ज्वाइन होंगे। और हमारा, अच्छा नंबर बताइए, किस नंबर पर कॉल करना है? ये तो भूल ही गया था। किस नंबर पर कॉल करना है मेरे बच्चों को? किस नंबर पर कॉल करना है मेरे बच्चों को? जल्दी बताइए। व्हाट्सएप के लिए तो हमने बताया 765181। सर बोलो, ये वाला है 83 एक मिनट, 83 97 97 0 0 48 48 210। 210। क्या? 83 97 48 210 जीरो। 48 का तो जीरो है, बोलो नहीं तो जीरो लोग समझेंगे। वो कॉमन सेंस है कि 200। तो चलिए, तभी हाँ, 83 97 0 48 210 हमारा कॉल है। हमें कॉल कीजिएगा। और हमें अगर व्हाट्सएप करना चाहते हैं, हमें संदेश देकर हमसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं, बात करने में आपको अगर क्या लग रहा है, आप शर्म लग रही है, संकोच लग रहा है, तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया ना। और सारे लोग ऐसे ही कॉपी बनाएंगे भाई। MYE एजुकेशन एंड डिजिटल लाइब्रेरी, हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। और ये पाठ्यक्रम है, इधर नाम है। और यहाँ क्या करेंगे? NMMSE बैच फर्स्ट डाल देंगे। और ये एक के लिए और भी, जैसे हमारा हो गया कौन कौन सा हमें लिखना है, लिख सकते हैं, लेकिन कोई लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। और ये चलिए, क्या बोल रहे हैं पापा? कुछ नहीं। आइए, सारे लोग बनाएंगे तो हमारी मातृभाषा लिखो, तभी बताओगे नहीं। मैं जब ये ऑनलाइन टेस्ट लूंगा तो सारे अभिभावक बच्चों को ब्लाइंड कर देंगे, अंधा नहीं कर देंगे, कीला घोंस के ब्लाइंड करना है। स्क्रीन को ब्लाइंड कर लेना है, उनकी अंधी कर देना है, वो देख नहीं पाए। हमें उनसे क्वेश्चन है कि भारत, हमारी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। मातृभाषा हिंदी है। मातृभाषा का जोड़ लेबू, नहीं। मातृभाषा का जोड़ लेबू का, जोड़ लेबू का। हाँ। अब बोलो, मातृभाषा का जोड़ लेबा का। मातृभाषा का जोड़ ले। ना, मातृभाषा का कोई जोड़ नहीं है ना। अगर हमें सशक्त रूप से मातृभाषा आती है तो निश्चित ही आ जाएगी। तो जो संविधान के अनुरूप भारत में नहीं, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में, के अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? कि किस अनुसूची में? ये तो नहीं पता है। किस, इसको याद करना, इसको नोट कर लेना आप भी आए। किस अनुसूची में, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? 22वें। 8वीं सूची में। क्या? 8वीं सूची में। और कितने? 8वीं सूची में। अच्छा, संविधान के अनुसार भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? आपने कहा मैंने कहा मातृभाषा का जोड़ लेबू का, तो आपने कहा भैया हाँ, तो बताओ भैया, आप जोड़ लो किस भाषा में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 22 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी? मैं सोच रही 21 22 के करीब। नहीं, 22 भाषाएं बोली जाती हैं। अच्छा, इंग्लैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? इंग्लैंडी। ब्रिटिश इंग्लिश भी बोल सकते हैं उसको। क्या? बिल्कुल, इंग्लैंड में इंग्लैंडी बोली जाती है, बिल्कुल, शाबाश। ब्रिटिश भाषा बोली जाती है, वेरी गुड। नहीं, सच में हमने इसको लिखना है। क्या ब्रिटिश भाषा बोल सकते हैं? क्या? BRITISH,
ब्रिटिश लैंग्वेज, 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 ब्रिटिश लैंग्वेज। अच्छा अच्छा, इसको किस लिपि में लिखी गई होगी? आई, फंस गया। हाँ, किस लिपि में लिखी गई होगी? अंग्रेजी। ब्रिटिश भाषा को, अंग्रेजी भाषा को ब्रिटिश लिपि। नहीं, उसको क्या बोलेंगे? लैटिन। अच्छा, लैटिन। अच्छा, बिल्कुल, लैटिन नहीं, लैटिन। हाँ, लैटिन। देखो, बुक खोल भी सकती हो। लेकिन नहीं। नहीं, चलो देखते हैं। याद देखिए, 1 मिनट लिखिए। और पूछो। रुको, पूछता हूँ बेटा। मैं तो भैया बुद्धू हूँ। अब कहो भैया, आप कहे नहीं साहब बन गए। भैया मैं बुद्धू हूँ, मुझे याद ही नहीं आता है। ये देखिए, हाँ नहीं सॉरी, हाँ बेरू, लैटिन लिपि, उसको रोमन लिपि बोलते हैं। लैटिन लिपि क्या है? लैटिन लिपि है। इसकी लिपि क्या है? लैटिन, लैटिन लिपि। अच्छा, इसको एक चीज और बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कौन सी? लैटिन लिपि को रोमन लिपि। क्या? रोमन लिपि में भी बोली जाती है। ऐसे हिंदी में बोली जाती है रोमन गिनती, और रोमन गिनती को हम लैटिन गिनती भी बोल सकते हैं। देखो, रोमन गिनती बोलिए और अंग्रेजी हिंदी बोलते हैं और उसको। अंग्रेजी। हाँ, अंग्रेजी में तो ब्रिटिश। अंग्रेजी में 1 2 ऐसे लिखते हैं, हिंदी में ऐसे 1 2 4 को ऐसे, रोमन में 1 I 2 I 3 I। हाँ, ये ना I 4। जी। तो इंग्लैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? वो लैटिन। नहीं, ब्रिटिश भाषा। ब्रिटिश। अंग्रेजी, ब्रिटिश। ब्रिटिश भाषा। पूरी बात बोलो, ब्रिटिश भाषा अंग्रेजी। और वो लिखी जाती है रोमन लिपि में। रोमन लिपि को, हाँ वेरी गुड। अच्छा, और दक्षिण भारत में भी बोली जाती हैं। नहीं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। हमने इसको पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब बताओ मुझको, कहाँ लिखा है तो मैंने कि कहाँ तमिल बोली जाती है, कहाँ कन्नड़ बोला जाता है, कहाँ मलयालम बोला जाता है? मैप भी हमको, मैप में पता होना है कि नहीं पता होना? चलो, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम। तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम। अच्छा, ये बताओ, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम ये जो भाषा है, ठीक है, तो आप ये बता सकती हो कि भारत देश के मैप में जो हमारा राष्ट्र को प्रदर्शित किया गया है, अर्थात किस राष्ट्र की, सॉरी, किस प्रदेश की ये भाषा, किस प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? दक्षिण भारत में हम विभाजन कर सकते हैं। केरल में क्या बोली जाती है? मलयालम। मलयालम। अच्छा, ये आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे देशों को राउंड सर्कल में बनाओ। पहले क्या है? क्या है? कर्नाटक नहीं है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, केरला, ऐसे तो लेंगे। अच्छा, आंध्र प्रदेश नहीं, दिखाओ, मुझे डाउट हो रहा है। रुको रुको, मैं एक फैन में बना, मैं दिखा। मैं तो बड़ा बुद्धू बन जाता हूँ जब जब मुझको मेरे बच्चे ही इस तरह उलाहना देते हैं। मेरे बच्चे सब सच्चे हैं, मेरे बच्चे सब सच्चे हैं, मैं यश सभी लुटाता हूँ, मेरा देश बने। क्या? मेरा देश एक भारत देश क्या है? विभिन्नताओं वाला देश है। हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पाई जाती हैं नहीं? हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे लोगों का रहन सहन, लोगों का खान पान। हमने प्रदेश, जो हमारे देश में राज्य हैं, हमने कुछ फूड को भी, खाने को भी उस राज्य का फेमस भोजन बताया है। बता सकती हो? जैसे क्या फिर बताओ। कहते हैं कि खाने, हमारे राष्ट्र को खाने के आधार पर भी हम बता सकते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का कोई ना कोई एक व्यंजन होगा, मशहूर होगा नहीं होगा? जैसे, अरे नहीं पता? जैसे अपने भारत में पता नहीं। यही तो नहीं पता। अरे व्यंजन है, मशहूर है। जैसे दक्षिण भारत में भी व्यंजन है। जैसे मैं कहूँ सांभर चावल, तो आप बताओ सांभर चावल कहाँ का व्यंजन है? ये किस राज्य को? इटली का नहीं। अरे क्या कहते हैं उसको? अरे रुको, बताना मत। अरे जैसे होता नहीं मुंह में, लेकिन निकल नहीं रहा। अरे क्या कहते हैं?
अरे याद नहीं आ रहा। अरे यार क्या, अरे यहाँ यहाँ वो लगाते हैं, देखो एक टीका लगाते हैं व्हाइट व्हाइट सा, नाम नहीं याद है। डोसा फेमस है। चलिए ये नहीं आप बताओ, मुझे याद नहीं, मुंह में नहीं। जैसे अरे यार क्या महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र नहीं, अरे क्या कहते हैं उसको? दक्षिण भारत में जैसे क्या, आंध्र प्रदेश, केरला, सांभर चावल। तमिलनाडु, केरला में भी सांभर चावल पसंद करते हैं। केरल मछली चावल पसंद करते हैं। मछली चावल, ओ ये, अरे बेटा ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। केरल में मछली चावल पसंद करते हैं लोग ज्यादा। मछली चावल, तो मछली खाते होंगे। मछली चावल। अच्छा, और केरल के बाद, अच्छा एंटी क्लॉक में मुझको बताओ, एंटी क्लॉक ये देखो, पहले बताओ एंटी क्लॉक। ए रुको, ए नहीं कर्नाटक है, सी, केरल तभी है। मैं क्या कहा? नहीं आंध्र प्रदेश नहीं लिया गया है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा देखो, ये बताया नहीं। नहीं देखो आंध्र प्रदेश, पहले देखो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। लेकिन वो तीन राज्य को हमने बताया तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। क्या बताया? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। अब बताओ तमिल, अभी बताओ। ये देखो यहाँ पर पहले कौन सा क्लॉक, पहले कौन सा प्रदेश करोगी? आंध्र प्रदेश। पहले क्या करोगी? तभी तो ऐसे करके ऐसे आंध्र प्रदेश, यही तो है आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश ना, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है, ये आंध्र प्रदेश है। तो 4 भाषाएं हैं, ये आंध्र प्रदेश है, ये ये आंध्र प्रदेश, तो तेलंगाना है। लो इधर आओ, इसको हम ऐसे ऐसे सर्कल कर देते हैं। सारे बच्चे ऐसे सर्कल करेंगे। प्राप्ति देख के आओ। मैं तो बहुत भूलता हूँ भाई, मैं पागल हूँ, मैं झक्की हूँ, सब लोग बौराहा कहते। ये क्या है? ये वो है नहीं। तेलंगाना है। क्या है? तेलंगाना। ये क्या है? तेलंगाना है। ये तो ये वो हो गया। क्या है ये? आंध्र प्रदेश। ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र और प्रदेश क्या है? आंध्र प्रदेश है। उसके बाद, और ये तो तेलंगाना है। तेलंगाना यहाँ तेल बहुत दिखता होगा। तेलंगाना, ये इसी पूरा आंध्र प्रदेश था, पूरे में से कट के गया, आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ है। हाँ। कब हुआ है वो हिस्ट्री की बातें हैं, हम लोग जानते हैं। आंध्र प्रदेश में अंधे क्वेश्चन लिख दे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे। लिख और कर्नाटक में कुछ है। तेलंगाना कब भारत का स्वतंत्र राज्य बना? भारत का स्वतंत्र राज्य बना। एक मिनट ठीक, रुक और जाओ, सुन। हाथ तो जैसा और ये हटा लीजिए। इसकी राजधानी भी लिख सकते हटा हैं। लीजिए। राजधानी, एक मिनट, राजधानी डिस्टर्ब करना हुआ ना? नहीं एक बिल्कुल काम है। डिस्टर्ब, क्या काम है? अच्छा केरल, वो तो बता सकते हैं। केरल, यहाँ केरल, ये केरल। उन्हें मानता नहीं। अच्छा, अब एंटी क्लॉकवाइज में हमने कहा था, एंटी क्लॉकवाइज में बताओ, एंटी क्लॉकवाइज में बताओ। आंध्र प्रदेश, एक मिनट, कर्नाटक। एक मिनट, इसको ऐसे, ये इसको ऐसे करते तो अच्छा दिखेगा। हाँ ये दिख रहा है, क्योंकि हमें याद भी करना होता है ना। चलो बताओ, इसे लिखा दो। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो भाषा के हमने कहा कि दक्षिण भारत की, देखिए दक्षिण, ये क्वेश्चन क्या था? दक्षिण भारत में कौन कौन सी बोली, नहीं कौन कौन सी भाषा बोली जाती है दक्षिण भारत में? तो हमने सहज कह दिया कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कुल 4 भाषाएं दक्षिण भारत की मशहूर, क्या है, फेमस, क्या है, ये फेमस भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज मैप में भी याद करना है, मैप में भी याद करना है। तो चलो बताओ, तो मैप कैसे हमें इमेज बनाना है, बोलो। तो पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। चलो अच्छा, ये बताओ मुझे, यहाँ लिखते हैं आंसर, आंसर कौन से? आंसर क्या है? आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर 9। चलो अब बताओ मुझे, और ये बताओ मुझे, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तो आंध्र प्रदेश की ये जो दक्षिण भारत 4 भाषाएं, ये एंटी क्लॉकवाइज में हमने बोला कैसे? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो देखिए इसे मैप में कैसे याद करेंगे। ये है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। और ये क्या है? आंध्र प्रदेश। ये क्या है? कर्नाटक।
क्या है? कर्नाटक, नाटक मत कर, कर्नाटक। ये क्या है? केरल। ये क्या है? केरल। देख लो ना उठ के थोड़ा। ये क्या है? तमिलनाडु। नहीं समझ, तमिलनाडु, तमिलनाडु देखो, तमिलनाडु। कर्नाटक देखो, आंध्र प्रदेश, ऐसे याद करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कैसे? ऐसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश के पास हम वापस आ जाएंगे। ये हमारा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। 12 होगा, ये 6 होगा, ये 3 होगा, और ये 9 होगा एंटी क्लॉक। और कितने बजते हैं इसमें? कितने बजे टाइम होगा हम बता देंगे। चलो अब ये मुझे बताओ। हाँ ये बताओ, आंध्र प्रदेश में क्या बोली जाती है? अब इसको भाषाओं को भी ऐसे क्रम से लिख लो। नंबर 1, 1 मिनट, एक यहाँ लिखते हैं, चलो लिखते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3 रुको, बोलो ना। नंबर 4, चलो बताओ। दक्षिण भारत, ये क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में कौन कौन सी भाषा? दक्षिण भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो 4 भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो इसको कैसे लिखेंगे? अब मैप से लिखो, मैप से। यहाँ क्या बोली जाती है आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में कन्नड़, कर्नाटक चलो में कन्नड़ बोली जाती है। अच्छा, जिसे हम भूल जाते हैं, जिसका याद है, जब भूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं? जब हम भूल जाते हैं तो हम कोई क्लू निकालते हैं, फिर वहाँ से खोजते अंदर जाते हैं। आज जैसे हमने पढ़ा है केरल, और हमने क्या पढ़ा था उसमें? केरल, और हमने पढ़ा था केरल, और एक पढ़ा था हमने केरल के बाद हमने पढ़ा था जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा था। कश्मीर पढ़ा था ना, केरल पढ़ा था, जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा था, 2 पढ़ा था। अच्छा, हमने वहाँ को अच्छी भांति समझ भी लिया था। तो अब जैसे केरल में हमको पता है, केरल में क्या बोला जाता है? मलयालम। अब केरल में अब क्या बचा कि मलयालम निकल गया इसमें से। अब बचा क्या? 1 मिनट लिख लेते हैं पहले। नहीं, जैसे तमिलनाडु में तमिल हो गया। इसको हाँ लिखते हैं। पापा जिसका याद है पहले। हाँ, जैसे केरल में क्या है? केरल मलयालम है, मलयालम है। अच्छा, अब तमिलनाडु में तमिल होगा, 100% है। तमिलनाडु में तमिलनाडु होगा। अब बचा कन्नड़ होगा। कैसे? कन्नड़ और कन्नड़, ये बिल्कुल। आंध्र प्रदेश में तेलुगु होगा। ये तेलुगु। अब देखते हैं हमारा सही है कि नहीं। तेलुगु। अब चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं इसको, कैसे चेक करते हैं? हमने कहाँ लिखा था? चलो ये इसको चेक कर लेंगे हम। चेक करेंगे, सही है, सही है ना? हाँ पापा सही है। हमको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ भी लिखा था क्या हमने? अच्छा, हमने नहीं लिखा था ना। अच्छा, हमने राजधानी लिखी थी। हमने राजधानी लिखी थी। अच्छा, हमने ये भी तो पढ़ लिया था। कहाँ गया? केरल। ये और हमने क्या पढ़ा है? हमने ये भी पढ़ा अभी। लो देखें, पेन कहाँ गया? ये हमने ये भी तो पढ़ा। हमने पढ़ा तमिलनाडु, पढ़ा नहीं, हमने पढ़ा तमिलनाडु, पढ़ा तमिलनाडु। और हमने पढ़ा कर्नाटक पढ़ा। और हमने आंध्र प्रदेश पढ़ा। क्या पढ़ा? आंध्र प्रदेश पढ़ा ना। ठीक है, अब यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जम्मू कश्मीर में तो अलग बात है। चलिए, अब ये हो गया नहीं हो गया? अब हमको याद हो गया। चलिए, इसका हम रिवीजन करेंगे और यहीं से करेंगे रिवीजन। चलिए विदा लेते हैं इसी के साथ, और हम करते हैं बाय। BOY क्या? BYE क्या है? बाय। अब विदा लेते हैं, और ठीक है। और ये कौन सा होगा? ये हिंदी का होगा, हिंदी ग्रामर है। और ये अभी